वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस के चंद्रमा के बारे में कि 12th हाउस का जो चंद्रमा है क्या फलित करता है कुंडली में और क्या इसके शुभ परिणाम हो सकते हैं और क्या इसके अशुभ परिणाम होते हैं। तो आज हम लाल किताब का एक टॉपिक यही स्टार्ट करेंगे कि चंद्रमा के बारे में। अगर 12th हाउस में आपका चंद्रमा है कुंडली में या आपके वर्ष फल में आ रहा है तो इसका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो 12वें घर का जो चंद्रमा होता है इसको हम ज्यादातर जितना भी है अशुभ ही माना जाता है। रीजन क्या है कि चंद्रमा जब 12th हाउस में होता है तो ये कौन से घर में है, इस घर को दो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु और राहु। और चंद्रमा गुरु के साथ तो पॉजिटिव होता है लेकिन राहु के साथ क्या है, इसकी परिणाम जो है इसका बुरा ही होता है। और इसको हम क्या है कि एक बात ये भी बोलते हैं कि 12th हाउस जो है 8 छठा और 12वां, इस घर में भी जो प्लैनेट जब आते हैं अगर तो उसको भी हम अशुभ ही मानते हैं। तो इसका मेन कारण जो इसके शुभ होने का कारण क्या होता है, जहां पर राहु का होना। राहु दिखाई तो नहीं दे रहा जहां पर, लेकिन इस भाव को क्या रिप्रेजेंट करता है, जहां पर राहु करता है। आगे हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, जो कॉम्बिनेशन क्या है इसको अच्छा बना सकते हैं और क्या कॉम्बिनेशन होंगे जो इसको सबसे बुरा बनाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि चंद्रमा जो 12वें घर में होता है तो व्यक्ति कैसा होता है। तो ज्यादातर क्या है ये देखा गया है कि जो तो 12वें चंद्रमा वाले बहुत ज्यादा स्टडी में आगे चले जाते हैं और जहां कुछ पढ़ ही नहीं पाते। दो कंडीशन होगी, जहां तक वो हायर स्टडी करेगा जहां उसकी स्टडी बहुत कम होगी। तो ये इसकी एक पहली निशानी है कि ये चंद्रमा मीडियोकर कभी भी स्टडी नहीं देता। क्या हम बोलते हैं कि किसी ने क्या है कि सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर ली है या +2 की हुई है, वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा +2 वालों को। ये करेगा या तो वो बंदा 5 साल पढ़कर ही उसने अपना छोड़ दिया है और जहां जो मास्टर डिग्री कर भी आगे काम कर रहा होगा। तो इस चंद्रमा में क्या है कि एक तो ये है कि इस चंद्रमा के बारे में ये बोला जाता है कि इस चंद्रमा जब 12th हाउस में होगा तो इस घर के में घर का जो मालिक हम बोलते हैं गुरु और राहु है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है कि दोनों के साथ मिलकर एक खास कंडीशन ये बनाता है कि यहाँ पर क्या है कि इंसान थोड़ा सा बहादुर ज्यादा होगा, इमोशनल भी होगा और बहादुर भी होगा। और यहाँ पर जो इतना चंद्रमा यहाँ पर होगा तो ये चंद्रमा थोड़ा सा क्या है कि इमोशनली क्या है कि बंदे को इमोशनली वीक बहुत बनाता है। जब उसका इसका ये मीनिंग है कि मान लीजिए किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया, पहले तो बहुत जल्दी से जाएगा, मार पीट कर आ जाएगा और आकर क्या है फिर रोना स्टार्ट कर देगा इमोशनली कि मैंने ये काम क्यों किया। तो मीन ये चंद्रमा जहां पर क्या है कि ये आपको बताता है। तो जिस चंद्रमा के बारे में एक और बात है कि इस चंद्रमा जो है इसको आकाश भी बोलते हैं हम कि आकाश का पानी। चंद्रमा क्या है, आकाश का पानी। तो तभी क्या है कि ज्यादातर जो रेमेडीज भी आपने देखी होगी कि आपको बारिश का पानी घर में ले आकर रखने को बोला जाता है। इस चंद्रमा का एक और है कि ये चंद्रमा अगर मान लीजिए अष्टम घर में केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, तो ये ही चंद्रमा आपको मृत्यु तुल्य क्या है कष्ट देने लग पड़ेगा। आप ऑलवेज क्या है डिप्रेशन में रहोगे। तो ये यहाँ पर अष्टम हाउस को देखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर अष्टम हाउस का कोई भी प्लैनेट यहाँ पर इनमें से कोई भी है, मान लीजिए यहाँ पर बुध भी हो, बुध केतु राहु शनि, अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है तो इस चंद्रमा की वाट लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चंद्रमा क्या है यहाँ पर पीड़ित ही होगा, तो आपको अच्छे फल यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मान अगर यहाँ पर इनके अलावा अगर मैं बोलूं यहाँ पर गुरु हो, अष्टम घर में गुरु हो जाए, सूर्य हो जाए या मंगल हो जाए, अगर ये तीनों में से एक भी प्लैनेट है तो ये चंद्रमा जितनी भी डिप्रेशन वाला मैंने एक पहले कंडीशन बोली थी कि वो
लड़कर आएगा और फिर आकर क्या है रोने लग पड़ेगा। उस कंडीशंस को क्या है ये गुरु, सूर्य और मंगल जहां से क्या है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये अगर जहां पर सूर्य, गुरु और जहां मंगल एक भी होगा तो ये चंद्रमा वाला बहुत ही ज्यादा पैसे वाला धनवान होगा। तो अगर इनमें से केतु, शनि या राहु इनमें से एक हुआ तो इन बंदे के पास क्या है बोलते हैं कि निर्धन आया था और निर्धन ही दुनिया से चला गया। ये चंद्रमा इंसान के पास पैसा कभी भी आने नहीं देता। अगर पैसा आएगा भी तो चला जाएगा। ये इंसान क्या है कि दूसरों के लिए बना हुआ है, इमोशनली इतना हो जाएगा ये बाद में चंद्रमा वाला कि दूसरे पर यकीन करेगा कि ये मेरा ही बंदा है। तो उस पर क्या है कि जो उसके अंदर जो भी जितनी भी बातें हैं, जो उतने हिडन बातें लुकी हुई हैं, वो उसको सब क्या है बता देगा। तो बाद में चंद्रमा वाले क्या है कि इमोशनली बहुत होते हैं। तो इसको क्या है, इनको बोलते हैं कि अपनी बातों में लेकर आना बहुत इजी होता है। ये बंदे क्या है जल्दी से विश्वास लोगों पर कर लेते हैं, चाहे वो उनका फायदा ही उठाने आए हों, लेकिन उनको नहीं मालूम चलेगा कि ये मेरा फायदा उठा रहा है। 12वें चंद्रमा वालों को एक ये बात है कि वो बंदे कभी भी ये जजमेंट नहीं कर पाते कि ये सामने वाला इंसान मेरा फायदा उठा रहा है कि या मेरा भला कर रहा है। तो वो एसोसिएट उनके साथ ऐसे हो जाएंगे कि जैसे ये मेरे लिए ही बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा चंद्रमा यहाँ पर वीकली काम करता है। तो चंद्रमा को क्या है कि एक बात ये भी बोली गई है कि आपने एजुकेशन का दान नहीं करना है। अगर आपके 12वें घर में चंद्रमा है तो आपने किसी के सामने एजुकेशन का दान नहीं करना है। एजुकेशन का दान मीन आपके को किसी बच्चे पर तरस आ गया तो आपने उसको क्या है बुक लेकर दे दी, या कहीं स्कूल बन रहा है तो आपने क्या किया उस स्कूल के लिए कुछ पैसे दान कर दिए, या स्कूल में आपने कमरा बनवा दिया, या स्कूल के रिलेटेड कोई काम करवा दिया वहां पर, या आपने किसी बच्चों की स्टडी का खर्चा उठाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चंद्रमा इतना बुरा होगा कि आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप जेल जाओगे ही। तो जेल यात्रा जो है ये चंद्रमा करवाता है। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल आपका केजरीवाल भी है। उसकी कुंडली में भी क्या है कि जहां पर चंद्रमा है, जितना स्कूल का काम किया है उसने ना, तो वो आगे उसको ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। जेल तो चला जा चुके हैं, अब देखते हैं क्या आगे होता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा के बारे में हमने जहां पर बात कर ली। मान लीजिए जहां पर चंद्रमा और जहां पर बुध बैठा हुआ है, छठे घर में अगर बुध है तो 12वें घर में अगर चंद्रमा है तो चंद्र बुध का जो योग होता है वो नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख देता है बंदे के। तो नर्वस सिस्टम उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में क्या है भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। और क्या है कि भूलने के साथ साथ वो बंदा क्या बोलते हैं कि उसको वेन्स की इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि डॉक्टर को नहीं मालूम चल पाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम इनकी चल रही है। तो जहां पर बुध का होना भी क्या है इस चंद्रमा के लिए बुरा ही होता है। और आगे हम बात करते हैं इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए गुरु जहां पर है 10th हाउस में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो भी ये चंद्रमा बुरा ही होगा। ज्यादातर क्या बोलते हैं कि 10वें घर में गुरु बैठा हुआ है तो जो इसको सपोर्ट कर देगा, लेकिन जहां से गुरु ही इसको इसका मित्र ग्रह ही इसको क्या है डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी हो, गुरु हो, बुध हो, शनि हो, सूर्य हो, चाहे सूर्य अपने घर का भी हो, लेकिन इस चंद्रमा के फल को सबको नष्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस चंद्रमा की रेमेडी करनी है कि इस चंद्रमा को आपने न्यूट्रलाइज करवाना है। जितना जब न्यूट्रलाइज ये होगा तब आपकी जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं उसको वो दूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने देख लिया ज्यादातर क्या बोलते हैं कि आपका 10th में गुरु है, नीच है जी, चलो कोई बात नहीं, नीच की बात होगी, चलो नीच ने इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये जो है आपका फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी हो, केतु हो, कोई भी हो, शनि हो, कोई भी हो, अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है
तो वो इस चंद्रमा को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस चंद्रमा को बचाना ही सबसे पहले हमारा काम होता है। और इससे जहां पर क्या है कि चंद्रमा जब होगा, आप तो हॉस्पिटलाइज जाओगे, आप इमोशनली कमजोर होगे, लेकिन आपकी जो मदर है उसके लिए भी ये बुरा प्रभाव ही देगा। और ये आपको एक आंखों की प्रॉब्लम जल्दी ज्यादा देगा। तो आपको ज्यादातर आंखों की प्रॉब्लम भी ये चंद्रमा ही जाना बैठा हुआ देता है। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।